देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कि सिद्ध करेगी cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा, और तुमको लाना है cosec थीटा माइनस 1 और बटे cosec थीटा प्लस 1। हाँ। एक चीज ऊपर प्लस लाना है, एक चीज माइनस लाना है, यानी 1 एक बार प्लस में माइनस में। बड़ी सिंपल सवाल है। तो तुम करो क्या, देखो अब खाली इसको चेंज कर देना, इसको वैसे रहने देना। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज करना। हाँ cos थीटा बाय साइन थीटा, पहले जिससे प्रूफ करेंगे यानी हल करेंगे उसको लिखेंगे हल। LHS से करने वाले हम, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर cot थीटा माइनस क्या cos थीटा और बटे cot थीटा प्लस क्या cos थीटा। अब देखो ध्यान से तनी, ठीक है, बको मत। cot थीटा बराबर की लिखेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे कि cos थीटा बटे साइन थीटा। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला होता है। हाँ। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस क्या cos थीटा, माइनस का cos थीटा बटे नीचा में चेंज करो तब बाद में एक लगा देना। cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटे साइन थीटा हो गया, प्लस क्या cos थीटा हो गया। कोई दिक्कत तुमको नहीं समझ में आता, इसके नीचे एक डाल दो, इसके नीचे एक डाल। अब एलसीएम तेलसीएम लेने जिंदगी में नहीं पड़ेगा, तुमको पुराना है कोसेक। कोसेक कब होता है, जब तुमको 1 बटे साइन थीटा आ जाए, बोलो होता है ना, 1 बटे साइन थीटा ला लिया तो हो जाएगा कोसेक। क्या है कि 1 साइन बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेगा ना आ रहा है, अगर ये कॉस दोनों में ध्यान से देखो पर यहाँ भी नीचा में दोनों में कॉस को कॉमन ले लो, कॉस को की करो कॉमन। हाँ कॉस को कॉमन लेना है, तो ध्यान से देखो बकता ज्यादा है, खाली बोतल ढक्कन ठेपी की तरह, ठीक है, समझना है। देखो जो चीज समझ में वहां बोलो, बता देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से कॉस दोनों में कॉस कॉमन लेंगे तो इसको बाहर करो, तो यहाँ से ऊपर में जब कॉस थीटा तुम बाहर किया ना तो अंदर में यहाँ की बचेगा 1 बचेगा, की बचेगा नीचा में खाली साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से खत्म हो गया cos थीटा, वहाँ की बचा ऊपर ऊपर कॉमन ले, नीचा कुछ नहीं किया, तो यहाँ की हुआ कोई खाली 1 की हुआ -1। 1 लिखने कोई जरूरत नहीं, तुम बोला लगा दे, वहाँ कोई जरूरत नहीं हो गया बटे। अब देखो यहाँ भी अब नीचा नीचा कॉमन लो, दोनों में cos को है तो cos बाहर करेगा, तो यहाँ से तुम cos थीटा बाहर किया, अंदर में cos यहाँ से बाहर, तो यहाँ की बचा खाली 1 बटे साइन थीटा 1 बटे अब प्लस के यहाँ से cos बाहर तो खाली 1, इसको बंद करो यहाँ बराबर। अब देखो ऊपर नीचा ये दोनों उड़ गया, बोलो कटा ना, कट गया। अब की करेगा 1 बटे साइन थीटा, देखो वहाँ लिखे ना कोसेक थीटा, तो यहाँ लिखेगा तुम कोसेक थीटा और माइनस के 1 और नीचा में 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1। हाँ अब यहाँ लिखेगा क्वेश्चन है कि एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद 81 है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना जो एपी है, ठीक है, उसको लिख लो, तो दिल्ली है, तो इसमें तुम निकालो कौन सी है, कौन सी है। देखो इसको क्या कहते हैं फर्स्ट वाला पद को ए बराबर कितना हो गया 21। अब डी निकालना होता है, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो ये हुआ A2 ये हुआ A1, तो इसको इससे घटाएगा तो 18 माइनस 21 बराबर माइनस का 3 हो गया। उसके बाद ये जो तुमको दिख रहा है कौन सा पद 81 है, ये 81 क्या है अंतिम पद, हाँ अंतिम पद, यानी ऐसा कोई पद है उसमें जो 81 आ रहा है। तो 81 जो आ रहा है कितना नंबर में आ रहा है, 10 नंबर में, 15 नंबर में, 20 नंबर, 25 नंबर में, वो कोई नंबर में होगा ना। हाँ। जैसे तुमसे पूछेगा इसका तीसरा पद बताइए तो 15 दिख रहा है ना, उसी तरह वो कितना नंबर में 81 वो बताना है, यानी वो an, वो क्या हुआ an, यानी n पता नहीं है an पता है। तो यहाँ an बराबर कितना हो गया -81, n नहीं मालूम है तो an दिया है तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। हाँ नहीं Sn को योग कहते हैं, An होता है अंतिम पद, An क्या होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद वही ना, तो वो पद कौन नंबर में है तो n बताएगा, क्या बताएगा n होता है पदों की संख्या, यानी कितना नंबर में वो है, ठीक है।
तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें सब चीज़ बैठा दो। देखो ए एन हमारे पास है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 81 बराबर ए का मान 21 रखो प्लस एन का मान देख लो, एन का मान नहीं है तो छोड़ दो भाई, एन माइनस 1, डी का मान उठा के लाओ -3, कितना है -3, गुना में से दे देना। अब देखो एन एन चाहिए तो एन अकेला कर दे देंगे, एगो एगो सबको भेजते जाओ। पहले 21 आएगा, इधर 21 आएगा तो 21 का आगे में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस के 81 माइनस का 21 बराबर उधर की बचा n माइनस 1 इंटू -3 हो गया -102। अब इकोन जो जोड़ के दोनों माइनस का माइनस माइनस प्लस जोड़ के, लेकिन 81 बड़ा इसी एक वाला चिन्ह लगा देंगे। बराबर चिन्ह लगता है, बराबर वाला चिन्ह बराबर नहीं, कौन चीज बराबर चिन्ह बराबर नहीं लगे, बराबर चिन्ह, दोनों चिन्ह बराबर नहीं। हाँ तो जो बड़ा होता है उसी का हमेशा देते हैं, ठीक है, वो इस मतलब ने ये कंडीशन ही हमेशा फॉलो करता है। n माइनस 1 इंटू -3 हो गया। अब देखो n अकेला नहीं, ये -3 को इधर लाओ तो -3 उधर कौन चीज में है, गुना में, इधर आएगा तो भाग बदल जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा -102 बटे -3, ई कट जाएगा, ई कटेगा तुम्हारा 3 3 9 3 4 12 34 बार में। तो इधर क्या बचा, खाली तुम्हारा इधर बचा क्या, n माइनस 1 बचल है, उसको लिख दिया। अब इधर देख लेते हैं इसको, अब अभी n नहीं निकला है, n के साथ 1 है माइनस में, तो इधर आएगा तो n कौन चीज बदलेगा, प्लस में। इधर है कौन चीज तुम्हारे पास, खाली 34 प्लस 1 बराबर n। अब कितना हो गया 35 बराबर n, ये उल्टा लिखा, इसको सीधा कर लो, n बराबर की हो गया 35, यानी 35 नंबर में क्या आता है -81 निकल गया। तो आंसर कितना हो गया 35। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय दिया उसी का उल्टा मान लेंगे। पहले क्या करेंगे, उल्टा। हाँ तो यहाँ लिखना है हल, पहले लिखेगा तुम कि माना √3 एक परिमेय संख्या, कैसा, बस इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा सिद्ध बाद में। इसी को साबित कर देंगे परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो कैसा है, अपरिमेय है, बस यही। अब माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये मान लिए हम। अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो तुम उसको बटे में लिखेगा, जिसको कहते हैं p बटे q। क्या कहते हैं, ये परिमेय हम मान लेते, इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 किसके बराबर होगा, p बटे q, यानी इसको हम बटे में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बटे में। तो ये p और q के बारे में 2 लाइन लिखना होता है, कि उसको याद रखना है। यहाँ बोलेगा कि जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इतना बात तो तुमको लिखना है, ठीक है। हाँ ये लिखना है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, हम बताते हैं। p और q सहअभाज्य है, सहअभाज्य का मतलब होता है जब p के बारे में बोल रहा है q के बारे में, ऐसा दो संख्या जिसका मोसो 1 हो, एक के सिवा कुछ नहीं, यानी वो सिर्फ एक से ही कटेगा इकलौता दोनों संख्या, यानी कि उसका एक तरह से कहे तो उभयनिष्ठ, यानी सिर्फ एक ही ऐसा दो संख्या जो दोनों काट देगा और कोई दूसरा नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो वैसा ही संख्या क्या है, p और q। जैसे मान लो कि 4 और 3, एक ऐसा संख्या खोजो जो दोनों को काटे, वो एक है, एक के सिवा कोई ऐसा कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट सके, है नहीं। अब वही तुमसे कहेंगे कि 2 और 4 को कोई ऐसा संख्या खोजो जो दोनों को काटे, तो ढेर ये है, एगो 1 भी है, एगो 2 भी है ना। तो लेकिन ई कंडीशन इसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ये नहीं हुआ, ये हाँ एकलौता संख्या होना चाहिए जो दोनों को काटे। हाँ वो हो गया एकलौता कटे, सिर्फ उसके सिवा कोई नहीं। हाँ हो गया, हाँ वही हो गया। और दूसरा ने आए, हाँ अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो सहअभाज्य हो गया, सहअभाज्य संख्या जोड़ा में रहता है, किस में रहता है, जोड़ा में, 2 में रहेगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो रूट है ना, इसमें रूट हटाना होता है, रूट हटाना। तो रूट हटाएंगे कैसे, वर्ग करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हर में कोई चीज़ नहीं है, बैठो शांति से, बदमाशी मत करो। यहाँ लिखेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। दूसरा तरीका है वर्ग हटाने का, रूट हटाने का, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, आए बदमाशी मत करो, वर्ग करने पर। वर्ग किया तो इसका करेगा तो √3 का स्क्वायर, इधर किया तो p बटे q का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत।
अब इसका स्क्वायर करेंगे, जानवे करता है, रूट हटेगा खाली की बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा। तो यहाँ इम्प्लाइज डेट यहाँ, तो यहाँ 3 बराबर दोनों को बांटेंगे, पी को भी मिलेगा और क्यू को मिलेगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसके नीचे बटे में लगा देना, कोना कोनी गुना कर देना। पहले 3 को कर देना क्यू स्क्वायर से, 3 क्यू स्क्वायर चिपक जाएगा क्योंकि गुना होने वाला नहीं है। तो 3 क्यू स्क्वायर, अब पी स्क्वायर को कर दो 1 से, तो ये हो गया तुम्हारा पी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब तुम यहाँ खाली क्यू स्क्वायर को रहने दो, यानी क्यू स्क्वायर के एक तरह से मान निकाल लो, 3 उधर चला जाएगा, 3 कौन सी बदलेगा, बटे में, क्योंकि यहाँ चिपका हुआ है। तो उधर जाके बदलेगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। हो गया। अब इसको बना देना समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 को अगर तुम ध्यान से देखेगा ना, तो इसमें थोड़ा एक चीज़ नज़र आ रहा है, क्या कि ये 3 जो है ना पी स्क्वायर को काट रहा है, क्योंकि हमको पी का वैल्यू नहीं पता है। पी का कोई ऐसा वैल्यू रहता है जो कट जाए, मान लो। हाँ, तो 3 जो है पी स्क्वायर को काट रहा है, क्या कर रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। जैसे कि मान लो 3, मान लेते हैं पी की जगह मान लो कि 6 है, कि है 6, तो ये काट रहा है ना। हाँ, तो इसका जो स्क्वायर है ये कट है। देखो 3 का जगह 6 को, इसका पी की जगह मान ले 6, उस पर रखा है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 36 3 से कटेगा कि नहीं, बोलो। कटे ना, जितना बार में कटे, कट रहा है। लेकिन उसी तरह ये 3 6 को भी काटेगा, यानी कहने का मतलब है 3 पी स्क्वायर को भी काटेगा और पी को भी काटेगा, दोनों को काटेगा, दोनों को करके दिखाए। 6 को कटवे करेगा, उसका स्क्वायर कितना होता है 36, 6 को भी काट रहा है 36 को, ठीक है, ये कंडीशन। तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 से की लाइन, कि समीकरण 1 से यहाँ लिखना है कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तथा पी भी 3 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि पी स्क्वायर कोमा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। और उसके बाद इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इधर लिखेगा तथा पी भी कौन, 3 से, पी भी 3 से विभाजित है। हो गया। अब बताओ, जैसे कि मान लो कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, आएगा ना। मान लो कि यही आंसर एक तरह से क्यू स्क्वायर, तो उसी तरह जब पी में भी 3 से भाग देंगे, इसका भी कुछ आंसर आएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसलिए कि पी में जब हम 3 से भाग दिए तो ए आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, अपने मन से, हमको नहीं पता है, ए मान लिए। कि माने जब हमने p में भाग दिया 3 से, हम बोले ना कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो फिर बोले p भी 3 से विभाजित है, तो विभाजित किए हैं तो आंसर क्या आया, ए माने हैं। तो अब की करो, इसके नीचे अपने मन से 1 लगा दो, की करो 1। अब कोना कोनी फिर से गुना करो, तो p को 1 से गुना करेगा क्या होगा, p हो जाएगा। तो तुम्हारा p बराबर ही कोना कोनी 3 है। अब की करना, p बराबर कितना मान निकाले, तो 3 है, p का वैल्यू कितना निकाली 3 है। अब p का मान रखना समीकरण 1 में, p है ना यहाँ, इसके रखेंगे उस पर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेगा कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 को लिख लो, क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बटे 3, यही ना। अब p की जगह कितने रखेगा 3 है, तो उस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर बराबर 3a का होल स्क्वायर बटे 3। कोई दिक्कत, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 3 को मिलेगा तो 9, a को मिलेगा तो a स्क्वायर, a को मिलेगा तो a स्क्वायर। हो गया। अब क्यू स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 और a स्क्वायर बटे 3, एक कटेगा, 3 तिया 9। तुम्हारे पास क्या निकल करके आया, क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। हो गया। अब तुम की करो, यहाँ से 3 को मतलब हटा दो, खाली a स्क्वायर रहने दो। इस तरह से देखो, जब a स्क्वायर इधर रहेगा, 3 इधर आएगा, कौन चीज बदलेगा, बटे में। तो हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज कि क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर a स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ फिर से इसको बना देना समीकरण नंबर 2। तो इसको देखने से तुमको फिर ही पता चलेगा, अब 3 क्यू को भी काट रहा है। किसको काट रहा है, समीकरण 1 में तुम की देखा 3 पी को काटा, 3 किसको काटा, पी को। अब तुम समीकरण 2 में देख रहा है 3 क्यू को भी काट रहा है, पी को भी काट रहा है, क्यू को। हम तो बोले थे पी और क्यू खाली 1 से कटेगा, बोले थे ना, बोले थे ना। और बोले थे अगर उसके अलावा कोई दूसरा कटेगा तो मतलब परिमेय नहीं होगा, कैसा होगा,
अपरिमेय। खाली एक से कटना चाहिए था। यहाँ देखो हम p को तीनों से काट के दिखा दिए और अति क्यू स्क्वायर को 3 से भी काटे और पी स्क्वायर को भी 3 से काटे। जब इसका स्क्वायर कटता है क्यू का तो क्यू भी कटेगा। अभी दिखाए थे कटेगा ना। तो इसका मतलब ये कैसा संख्या है? अगर सिर्फ एक से कटता तो होता कौन सी? अपरिमेय होता। क्या होता? लेकिन अब ये 3 से कट रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। तो कैसा है? अपरिमेय। तो यहाँ एक लाइन थोड़ा लिखना होता है। यहाँ पर लिखेंगे अभी यहाँ समीकरण 2 से लिखो अब कि समीकरण 2 से क्या कि क्यू स्क्वायर कोमा 3 से विभाजित है। किससे? 3 से विभाजित है। तो इसलिए क्यू भी कौन? क्यू भी 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा भाई। बोलो होगा ना? होगा। अब लिखना समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पर फिर से कि समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 तुम क्या लिखोगे कि P और Q 3 से विभाजित है। किससे? हाँ, लिखना है कि P तथा Q 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है। यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, अगर होता तो हो जाता, नहीं है। हो गया? सहअभाज्य संख्या नहीं है। हो गया सर। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। क्या है? गलत है। अतः रूट कौन सी था? 3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया? प्रूव्ड। हाँ, ये 2 नंबर या 3 नंबर दे मिलेगा।